हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में। तो बच्चों, एरिया अंडर द कर्व यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे थे, उसका ये लेक्चर नंबर 3 है। और आज की इस वीडियो में, जैसे प्रीवियस क्लास में भी हमने एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड करना है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उसी पर बेस्ड आपके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस तरीके से ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक है एरिया अंडर द सिंपल कर्व, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन एंड अ कर्व, और उसके बाद एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने स्टैंडर्ड फॉर्म के इलिप्स हो गया, सर्किल हो गया, इनके एरिया के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया था। चलिए सुनाओ, ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिसका यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं, यानी कि कई सारे आपके जो एरिया निकालने हैं उसमें इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इनको याद रखना है क्योंकि इनका इस्तेमाल पर भी ये जो क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ये जो फॉर्मूलाज है, ये आपके कई क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे, स्पेशली आपके एरिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें बच्चों अपन ने प्रीवियस क्लास में देखी कि अगर कोई कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स है और वो कर्व x एक्सिस x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी के बीच में बाउंडेड है, तो उस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का बाउंडेड एरिया जो होगा वो ए टू बी एफ एक्स इंटू में डी एक्स के बराबर होगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम एरिया की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, यानी कि एरिया हमेशा आपका पॉजिटिव ही कंसीडर किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई कर्व आपके पास x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म का है, वो आपका y एक्सिस x इक्वल टू एफ वाई, y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी लाइन्स के बीच में बाउंडेड रीजन है। अगर हम उसका एरिया निकाल रहे हैं तो आपके पास y एक्सिस में लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जी a टू b, और जो फंक्शन है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के फॉर्म पर है तो एफ ऑफ वाई इंटू में डी वाई, तो ये हमारे पास एरिया निकल करके इसका आ गया। क्लियर है? चलिए, तो अब ये हमारा सेकेंड पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों थर्ड पर अगर हम बात करें तो ये हमारा अब एक क्वेश्चन है जो कि आपका इस टाइप का क्वेश्चन इस बार सीबीएसई ने सैंपल पेपर में भी आपका दिया है, और काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? मेक रफ स्केच ऑफ द रीजन, मेक रफ स्केच ऑफ द रीजन ordered pair x comma y such that y is greater than equal than 0 and less than equal than x square, y is greater than equal than 0 less than equal than x, and x is greater than equal than 0 less than equal than 2, ठीक है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। हमें एरिया फाइंड करना है इंटीग्रेशन का यूज करके, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ये जो हमारे पास रीजन गिवन है इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपसे बोला है मेक अ रफ स्केच। तो जब रफ स्केच बनाने को बोला गया तब तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि ये नहीं बनाया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे y ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन इक्वल देन एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो बात कर रहा है ये आपका किस में बात कर रहा है, यानी कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। y की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी और एक्स स्क्वायर से छोटी, ठीक है। y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन इक्वल देन x, और x ग्रेटर देन इक्वल देन 0 एंड लेस देन इक्वल देन 2 आपके पास। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं इसकी ग्राफ को प्लॉट करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर ग्राफ प्लॉट करेंगे y इज इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर का ग्राफ, फिर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ। ये तीन ग्राफ सबसे पहले हमें यहाँ पर प्लॉट करने हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास y एक्सिस के सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इस तरीके से ये कुछ ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। फिर नेक्स्ट में y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन हो जाएगी आपकी कुछ इस तरीके से, y इज इक्वल टू एक्स लाइन हो गई, ठीक है। ये लाइन हो गई आपकी y इज इक्वल टू एक्स, लेकिन क्या बोल रहा है y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो इसके अगर मैं इस तरफ पर आऊंगा तो यहां पर y ऑटोमेटिक आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन जो भी हम प्लॉट कर रहे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ध्यान समझे ना, हमें बाउंडेड रीजन निकालना है तो ऑटोमेटिक y इज इक्वल टू एक्स वाला पार्ट सिर्फ ये वाली लाइन बनी, और फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये वाला कर्व है, हालांकि ये पोर्शन लेते, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स लाइन जब नीचे पे आएगी तो निगेटिव चली जाएगी, दैट्स व्हाई हम इसको भी स्किप करके चलेंगे, ठीक है। फिर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की अगर मैं बात करूं तो लेट सपोज ये कोई लाइन होगी बच्चों जो कि आपकी होगी x इक्वल टू 2,
क्या होगी, x इक्वल टू 2। तो बच्चों सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन, यानी कि 0,0। कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो y और x यहां पर क्या होगा, बराबर। तो अगर मैं यहां पर y के प्लेस पर x रखता हूं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास 1 कॉमा में 1 निकल करके आएगा, ठीक है। और जब x इक्वल टू 2 है तो ये पॉइंट कौन से निकल करके आएगा, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2, सॉरी x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 2। तो ये वाला पॉइंट जो हमको निकल के आएगा वो आपके पास 2 कॉमा में 2 निकल करके आएगा। कितना आएगा, 2 कॉमा में 2। तो इस तरीके से ये आपका x एक्सिस बन गया, ये हमारा y एक्सिस बन गया, ठीक है। x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया। चलिए क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत। x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू x लाइन, x इक्वल टू 2, ये हमको निकल करके आ गया। सुनो अब क्या है, हमको एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है, यानी कि कौन सा एरिया हमें फाइंड करना है। ये जो पोर्शन कौन सा, जो किसके बीच में आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स से छोटा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, इससे नीचे का पोर्शन, y इज लेस देन इक्वल देन एक्स स्क्वायर, इससे नीचे का, मतलब कि ये वाला जो पोर्शन आपका आ रहा है पूरा, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है बच्चों, ये वाले पूरे पोर्शन का हमें एरिया आपका निकालना है, ठीक है, ये वाला, समझ गए, ये पोर्शन, यानी कि ये कर्व, कर्व के बाद ये लाइन के नीचे का पोर्शन हमें फाइंड करना है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए जी, अब इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो पूरा बाउंडेड रीजन है ये 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। कितने पोर्शन में, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। कौन सा, ध्यान समझेंगे। अगर मैं इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करूं तो ये एक आपके पास वर्टिकल स्ट्रिप के तौर पर हम बोल सकते हैं, दैट इज सपोज करो ये है हमारे पास x इक्वल टू 1। तो जो एरिया होगा बच्चों वो क्या होगा, जो एरिया होगा, सबसे पहले हम 0 से लेकर के x इक्वल टू 1 तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के 1 तक कर्व और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालेंगे। तो कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x एक्सिस, यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर इंटू में dx। क्लियर। इसके बाद बच्चों अगर हम देखें 1 से लेकर के ये पॉइंट है आपके पास x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 तक हम किसका निकालेंगे, 1 से लेकर के 2 तक में आपका ये जो कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स और इंटू में dx। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू में dx हो गया। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में 1 टू 2 x इंटू में आपका dx निकल करके आया। ये बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई, समझ में आ गई, समझ में। तो 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू में dx प्लस में 1 टू 2 x इंटू में आपका dx, ये हमको निकल करके आया। ओके सुनाओ, 0 टू 1 एक्स स्क्वायर इंटू में dx क्या बनेगा आपके पास, एक्स क्यूब अपॉन में आपका 3, और ये बन गया आपके पास 1 0, ठीक है। और ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, और यहां से 2 और ये 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके आएगा, ये हमको निकल करके आएगा एक्स इक्वल टू 1 रखा आपने तो 1/3 और 0 रखा तो पूरा का पूरा 0 हो गया। फिर यहाँ से आपने 2 रखा तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 जब 4 तो 4/2, फिर आपने 1 रखा तो माइनस का 1/2। चलिए तो ये बच्चों हमको निकल करके आया आपका 1/3, उसके बाद 4/2, 4 - 1 यानी कि 3/2, तो प्लस में आपके पास 3/2 आ गया। यहाँ से अगर हम देखें तो 6 एलसीएम हमने ले लिया, तो 2 3 जा 6 हो गया, और सॉरी 3 2 जा 6 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 2 आ गया, ये आ गया आपके पास 2 2 3 जा 6 3 3 जा 9, तो कितना बन गया 11 अपॉन में 6 स्क्वायर यूनिट हमको बच्चों बाउंडेड एरिया निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों 11 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट, 11 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट हमको बाउंडेड रीजन का एरिया निकल करके आ गया। क्या आ गया बच्चों 11 अपॉन 6 स्क्वायर यूनिट
स्क्वायर यूनिट हमको बाउंडेड एरिया निकल करके आया। आई बात समझ में कि नहीं आई? डन है। चलो, और कोई दिक्कत यहां पर किसी को भी? 11/6 स्क्वायर यूनिट हमको एरिया निकल करके आ गया। क्लियर है? चलो, इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, और इस बार सीबीएसई का जो सैंपल पेपर था, है ना, सैंपल पेपर 2023 के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले आपको ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब कि लेस देन वाला चाहिए, तो दोनों का लेस होना चाहिए, इसका भी लेस और इसका, तो कॉमन पार्ट ये आया। फिर यहां पर ये तो ऊपर चला गया, इन दोनों का कॉमन पार्ट ये वाला पोर्शन है, तो इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आ गया। ठीक है, चलिए अगला आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड x। ठीक है बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो दो कर्व है यहां पर, एक तो y इज इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर है, और दूसरा कर्व y इज इक्वल टू आपके पास मॉड ऑफ x है। सुनाओ, ये आपके पास x एक्सिस हो गया और ये आपके पास y एक्सिस हो गया। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा आपके पास? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारे पास? ये कर्व हो गया। y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब क्या हो गया? ठीक है, ये हो गया आपके पास y इक्वल टू मॉड x। ओके, थोड़ा सा सिमेट्रिक कम लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल ग्राफ ऐसे ही होता है। तो ये ग्राफ हमारे पास रफ स्केच बोलते हैं, तो रफ स्केच ही बना रहे हैं अपन। ठीक है, अब बाउंडेड रीजन हमसे पूछ रहे हैं, यानी कि ये वाला एरिया हमसे पूछ रहा है आपका, ये वाला एरिया और प्लस में आपका ये वाला एरिया। अब आप ये मत समझना कि दोनों एरिया अलग अलग होंगे, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो जो एरिया y एक्सिस के लेफ्ट राइट में है वही y एक्सिस के लेफ्ट में है। ठीक है, तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हम दो एरिया अलग अलग निकालें। हाँ जी, ये A1 है आपके पास मान लो, और ये आपके पास मान लो A2 है, तो दोनों बराबर एरिया है। आप A1 निकालो या A2 निकालो, दोनों को बस ऐड कर देना है, या A1 निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो 0,0 हो गया। ठीक है, जहां पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट आपके पास 1,1 हो गया, और ये पॉइंट आपके पास आपका -1,1 हो गया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम इस लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया निकालना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इस एरिया को निकालना चाहता हूं, यानी कि जो एरिया होगा वो क्या निकल के आएगा? एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 2 टाइम्स, अब देखना 0 टू, ये आपके पास मान लो x इक्वल टू 1 है, तो 0 to 1, ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स हो गया, और एक तरीके से ये वाला पार्ट y इक्वल टू -x, दोनों को मिला दो तो मॉड x बन जाता है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन, और उसके बाद ये कर्व क्या है? एक्स स्क्वायर, तो x माइनस में आपका एक्स स्क्वायर इंटू में dx बन गया। क्या बन गया बच्चों? x माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में आपका dx हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो एरिया क्या निकल करके आएगा? एरिया मस्ट बी इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू में dx, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में आपके पास एक्स क्यूब बाई 3, माइनस में आपका एक्स क्यूब बाई 3, और ये हमारे पास 0 से 1 निकल करके आ गया। क्या आ गया? 0 से 1 निकल करके आ गया। सुनाओ, अब अगर हम यहां से देखें तो क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स x की वैल्यू 1 रखी तो 1/2, और यहां पर रखी तो ये आपके पास माइनस का 1/3, फिर 0 रखोगे तो पूरा का पूरा 0, तो बन जाएगा 2 टाइम्स, यहां से 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये आपके पास बन गया कितना? 2/6, यानी कि यहां से हमको निकल के आया 1/3 स्क्वायर यूनिट। कितना आ गया बच्चों? ये हमको 1/3 स्क्वायर यूनिट निकल करके आ गया। ये एरिया हमको
1/3 स्क्वायर यूनिट निकल के आया। आई बात समझ में कि नहीं आई? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको निकाला 0 से लेकर के 1 के लिए, और ये लाइन और इस कर्व के बीच का एरिया, एरिया बिटवीन लाइन एंड कर्व, ठीक है, लाइन और कर्व के बीच का एरिया अगर हम निकालना तो ऐसे में यहां पर अप्लाई करते हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लो इसको फटाफट से। डन है? आ जाओ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2 x एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो कर्व हमारे पास क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू 4y है, और लाइन हमारे पास x इक्वल टू 4y माइनस में 2 है। क्लियर है? लाइन हमारे पास x इक्वल टू 4y माइनस में 2 है। तो सबसे पहले अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसका ग्राफ क्या होगा? ग्राफ ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा। ये आपके पास मान लो एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y या वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4। तो चलो कुछ कुछ ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप का आपका ग्राफ होगा, है ना, सिमेट्रिक होगा, बस ये नहीं कि अलग अलग पोर्शन होगा, सिमेट्रिक होगा। बट x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो x इक्वल टू 4y माइनस 2 अगर इस लाइन के ग्राफ को प्लॉट करना है, x इक्वल टू 4y माइनस 2, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आपका कि x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 2, यहां से आ जाएगा x एक्सिस में माइनस 2 और प्लस में y, और अपॉन में यहां से कितना आ जाएगा माइनस 2, यहां से आ जाएगा, और माइनस 4, यानी कि y एक्सिस में 1/2 कितना आ गया इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस में माइनस 2, वाई एक्सिस में 1/2 इक्वल टू 1। तो यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ कुछ ऐसा आएगा। ये कोई पॉइंट मान लो x इक्वल टू आपका -2 है, और y इक्वल टू आपके पास कोई पॉइंट है 1/2, ठीक है, y इक्वल टू 1/2 है। तो जो ग्राफ होगा वो ऐसा कुछ निकल के आएगा, ठीक है, ये कुछ ग्राफ हमारा निकल के आएगा। ये किसका ग्राफ है बच्चों? x इक्वल टू 4y माइनस 2 का ग्राफ आएगा, x इक्वल टू 4y माइनस 2 का ग्राफ। अब ये ग्राफ मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, 11th क्लास में आप लोग स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में इस ग्राफ को प्लॉट करके आए हो कि भाई ये इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट किया, x एक्सिस में -2 और y एक्सिस में आपके पास 1/2 इक्वल टू 1, तो ये हमको निकल के आया। अब एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी कि हमको बच्चों ये वाला एरिया निकालना है आपका, ठीक है, ये वाला। अब यहां पर अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? तो x इक्वल टू 4y माइनस 2 है, यहां से 4y की वैल्यू हम लिख सकते हैं आपका x प्लस 2 के बराबर। 4y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2। तो अगर मुझे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या करूंगा? टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, point of intersection, to find point of intersection between x equal to 4y minus 2 and x square equal to 4y, x square equal to 4y। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास सिंपल, अगर मैं 4y के प्लेस पर x स्क्वायर यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर में 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0। ठीक, यहां पे रख करके भी चाहे चेक कर सकते हो कि एक्स 4y की वैल्यू एक्स प्लस 2 रख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसके फैक्टराइजेशन, इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो कितने आएंगे? ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस का 2 आ गया, प्लस का 1 कॉमन लिया तो यहां से भी x माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन मैंने x माइनस में 2
एंड x प्लस 1 बराबर में 0। तो x की वैल्यू एक तो 2 आएगी और x की वैल्यू -1। तो यहां पर इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 2 रखोगे, यहां पर x की वैल्यू 2। जब x की वैल्यू 2 रखोगे यहां पर तो कितना आएगा, y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू आपके पास 1। यहां पर x की वैल्यू आपने क्या रखी फिर -1, x की वैल्यू आपने यहां पर -1 रखी, तो ये बन जाएगा y की वैल्यू आपके पास 1/4। कितना बन जाएगा 1/4। चलो, तो अब एक तरीके से -1 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेशन जो निकालना है, एरिया जो निकालना है, वो किसके बीच निकालना है, ध्यान समझना। यहां ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू -1 और ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू 2। तो -1 से लेकर के 2 तक ये कर्व जो कि आपके पास है आपका x प्लस 2/4, x प्लस 2/4, यानी कि अपर में जो है उसको वो लाइन, और माइनस में ये जो कर्व है आपके पास x²/4, माइनस में x²/4 इंटू में dx, तो ये बनेगा 1/4, बाहर निकाल लो तो बन जाएगा -1 से 2 x प्लस 2 माइनस का x², ठीक है, इंटू में आपके पास dx। तो ये बन गया आपके पास 1/4 और यहां से आएगा x²/2 प्लस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x माइनस में x³ अपॉन में आपका 3 और ये 2 और ये आपका -1। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई, ठीक है। तो 1/4 x²/2 प्लस में 2x माइनस में x³ अपॉन 3 और ये 2 और यहां से आपका -1। ओके, क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 1/4, ठीक है। x की वैल्यू, अब वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये बन जाएगा, x की वैल्यू रखी हमने 2 की पावर, ये बन जाएगा आपके पास 2, सीधे 2 की पावर 2/2 प्लस में आपके पास ये बन गया 4 प्लस में 4, ओके, सॉरी, हाँ जी, माइनस में 2 की पावर 3 यानी कि 8/3, माइनस में 8/3। फिर यहां से अब आएगा माइनस में ब्रैकेट, -1 रखोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, क्लियर। उसके बाद यहां रखोगे तो आपके पास कितना आएगा, -2 आएगा, -2। फिर इधर रखोगे तो माइनस में -1 की पावर 3, तो ये आपके पास प्लस में 1/3 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो यहां से बन गया आपके पास 1/4 और ये बना 2 + 4, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपके पास पहले 2 + 4 माइनस में 8/3 माइनस में 1/2 प्लस में 2 और उसके बाद माइनस का 1/3। तो ये बन गया आपके पास 1/4, 2 + 4 4, 2 + 4 6, 6 + 2 8, ओके। और यहाँ से -8/3 -1/3, तो कितना आ गया आपके पास, माइनस में 9/3, तो कितना आ गया 3, तो माइनस में 3 आ गया। फिर यहाँ से माइनस का 1/2 है, तो ये 4 और 8 में से 3 से 5 माइनस का 1/2, तो ये बन गया आपके पास 5 2 जा 10 में से 1 यानी कि 1/4 हो गया, 5 2 जा 10 -1 यानी कि 9/2 आ गया। कितना आ गया 9/2। तो यहाँ से हमको बच्चों 9/8 स्क्वायर यूनिट एरिया निकल के आएगा। कितना आएगा, 9/8 स्क्वायर यूनिट हमको एरिया ऑफ द रीजन निकल के आएगा। क्लियर है, 9/8 स्क्वायर यूनिट कितना बच्चों, 9/8 स्क्वायर यूनिट हमको एरिया ऑफ द रीजन निकल करके आएगा। और कोई दिक्कत, आ गई बात समझ में, 9/8 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, चलो ये कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3।
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का मतलब क्या हुआ, यानी कि y की पावर 2 है, यानी कि ये x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, तो कर्व कुछ इस तरीके से हो गया। ये बन गया आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ एंड द लाइन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, ठीक है, और कुछ नहीं गिवन। तो इसका मतलब है ये टोटल एरिया, ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों एरिया निकाले। सिंस ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स कि x एक्सिस के ऊपर जितना एरिया है उतना ही एक्सिस के नीचे पर एरिया है, ठीक है, और ये आपके पास y एक्सिस हो गया। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये कोई पॉइंट क्या हो गया हमारे पास 0, 0, ठीक है, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और x इक्वल टू 3। तो ये जो पॉइंट हमारे पास निकल के आएगा क्या हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास x इक्वल टू 3 और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो यानी बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास 4 इंटू में 3, यानी कि आपके पास 12। तो y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 2√3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2√3। तो ये जो है x इक्वल टू आपके पास 3 रहेगा, ये पॉइंट में x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2√3, और यहाँ पर x इक्वल टू आपके पास 3 और y इक्वल टू माइनस में आपके पास 2√3, ठीक है। लेकिन अब एरिया निकालना है, तो 0 से लेकर के x इक्वल टू 3, 0 से लेकर के x इक्वल टू 3 के बीच में निकालेंगे, तो एरिया क्या आएगा देखना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना जरूरी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ जी, 2 टाइम्स, और ये बन गया आपके पास 0 to 3, हाँ जी 0 to 3। अब ध्यान से समझना, ये कर्व और ये एक्स एक्सिस, कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास 4x, यानी कि अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को निकालना हो तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, आपके पास कितना आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी कि 2 टाइम्स आपका स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू में dx। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 0 to 3 स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू में dx, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स x की पावर 1/2 प्लस 1 होल अपॉन 1/2 प्लस 1, और ये आपके पास 3 और ये आपके पास 0। तो यहां से 4 टाइम्स कितना निकल के आएगा, x की पावर आपके पास 3/2 होल अपॉन आपके पास ये कितना आएगा 3/2 आएगा, और यहां से ये आपके पास 3, ये 0। तो यहां से जब आप x की वैल्यू यहां पर 3 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि बन जाएगा 8/3, यानी कि यहां से हमारे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 8/3 के बराबर। किसके बराबर, 8/3 के बराबर। और यहां से 3 पुट करोगे तो आपके पास बन जाएगा 3 की पावर 3, यानी कि 27 और √2, यानी कि आपके पास कितना आएगा, यानी कि स्क्वायर रूट 27 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से बना 8/3, और 9 3 जा 27 होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3√3, तो ये कैंसिल आउट, यानी कि 8√3 कितना आ जाएगा बच्चों, 8√3 हमको स्क्वायर यूनिट एरिया निकल करके आ जाएगा, 8√3 स्क्वायर यूनिट हमको ये एरिया, इसका दोनों का एरिया का सम 8√3 स्क्वायर यूनिट निकल करके आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से बच्चों एक पैराबोला का और एक लाइन के बाउंडेड एरिया, सर्किल एक लाइन, एलिप्स एक लाइन, इनके बाउंडेड एरिया, ऐसे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब एरिया अंडर द कर्व से पूछे जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, अच्छे तरीके से इनको आपको एक बार दोबारा से भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आपको a की वैल्यू यहां पर फाइंड करनी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर क्या है बच्चों, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एक कर्व है हमारे पास पहले तो, और x इक्वल टू 4 हमारे पास एक लाइन है, ठीक है। तो अगर आप ग्राफ देखिए, x इक्वल टू वाई स्क्वायर मतलब कि y की पावर 2 है, दैट मीन इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू आपके पास वाई स्क्वायर का, है ना। उसके बाद x इक्वल टू 4 एक लाइन है, यानी कि ये लाइन हमारे पास बन गई आपके पास x इक्वल टू 4। द एरिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड
इंटू टू इक्वल पार्ट बाय द लाइन x इक्वल टू ए। अब यहां पर ये बोल रहा है x इक्वल टू ए एक लाइन है जिससे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज को समझे ध्यान से तो क्या है, ध्यान समझना। एक तो पहले आप एक काम करो, फिगर अच्छे से बना लो, ठीक है, पहले ग्राफ अच्छे से बना लो, फिर बात करते हैं। बना लो जल्दी से। तो चलिए ग्राफ बना ली सभी ने, आ जाइए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये लाइन x इक्वल टू 4i x इक्वल टू वाई स्क्वायर। कोई भी लाइन बोल रहा है कि x इक्वल टू ए के फॉर्म की, x इक्वल टू ए के फॉर्म की लाइन कोई भी अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे ड्रॉ कर दूं, ये लेट सपोज एक लाइन है जो कि है x इक्वल टू ए, और हमसे ये बोल रहा है कि x इक्वल टू ए लाइन इसको इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, यानी कि ये वाले पोर्शन का जो एरिया होगा वो बराबर होगा आपके, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा आपके इस वाले पोर्शन के एरिया के, ठीक है। ये वाले पोर्शन का जो एरिया होगा वो इस वाले पोर्शन के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप ऐसे समझो कि ये पॉइंट हो गया हमारे पास x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 हमारे पास ये कोई पॉइंट हो गया, ये कोई पॉइंट हो गया x इक्वल टू 4, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास x इक्वल टू a, ठीक है। अब ध्यान समझना, और यहाँ अब अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर। तो पहले अगर मैं यहां ध्यान से देखूं तो इधर से लेकर के इतने पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो आप ये देख सकते हैं लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू ए, दो पोर्शन है तो हो गया आपके पास 2 टाइम्स, ये कर्व क्या है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स इंटू में dx, यानी कि इस वाले पोर्शन का एरिया 2 टाइम्स 0 टू ए रूट एक्स इंटू में dx बराबर होगा आपके पास इस वाले पोर्शन के एरिया, यानी कि x इक्वल टू ए टू 4, x इक्वल टू ए टू 4, और ये कर्व आपके पास रूट एक्स और इंटू में आपके पास dx, और 2 टाइम्स ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, तो ये 2 से 2 आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेट करो तो बन जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और ये आपके पास a और ये आपके पास 0, और इक्वल टू यहां से आएगा आपके पास x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और ये आपके पास ये 4 आया, और यहां पर आपके पास a निकल करके आया। क्लियर है? अब देखना, तो यहां से क्या बनेगा, ध्यान से, x इक्वल टू ए अगर आप यहां पर पुट करते हैं तो 1/2 प्लस 1 कितना बन गया, ये आपके पास बन गया 3/2, 3/2, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2/3, और ये बन जाएगा x की पावर आपके पास 3/2, और यहां पर आपके पास a आ गया, ठीक है, और यहां से आपके पास आ जाएगा 2/3, और x की पावर आपके पास यहां से 3/2, और यहां से आपके पास 4, और ये आपके पास a है। क्लियर? तो ये चीज बन गई 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट, यहां पर रखो, तो आपके पास a टू दी पावर ये आपके पास बन गया 3/2, ठीक है, और यहां से बन गया आपके पास 4 टू दी पावर 3/2 माइनस में आपका a टू दी पावर आपके पास 3/2, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 टाइम्स a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स आपका पावर 3/2। तो एक तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन गया 2 की पावर 2 होल पावर आपके पास 3/2, दैट मीन्स ये 2 की पावर आपके पास 3 बन गया, यानी कि ये बन गया आपके पास 8 के बराबर। कितना बन गया? 8 के बराबर। ओके, आगे बात समझ में, ये कितना बन गया बच्चों आपके पास? 8 के बराबर, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर दोगे तो यानी कि a की पावर 3/2 जो होगा वो 8/2 के बराबर, यानी कि 4 के बराबर। तो अगर मैं यहां पर a की पावर 3/2 है, इसको कर देता हूं आपके पास 2/3, क्या कर देता हूं, यानी कि a इज इक्वल टू यहां पर 4 की पावर आपके पास 2/3 निकल के आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आपके पास यहां से 4 की पावर 2/3,
ए की वैल्यू हमको 4 की पावर आपके पास 2/3 ये हमको निकल करके आ जाएगा। सिंपल। तो जैसे हमने यहाँ पर ए की पावर 3/2 है, इस तरफ लेके जाओगे तो पावर 2/3 बन जाएगी। तो 4 की पावर 2/3 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या 2 की पावर हम टर्म्स में लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 जा 4/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए की पावर 4, ए इक्वल टू 4 की पावर 2/3 हमारे पास निकल के आएगा। यानी कि ये जो लाइन होगी x इक्वल टू ए, ये x इक्वल टू 4 टू द पावर 2/3 के बराबर आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चे ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे कहने लग गए होंगे कि सर ये जो लाइन होती है ना, ये जो लाइन होती है सर, ये भी तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, लेकिन बेटा इस लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0। हमसे पूछ रहा था x इक्वल टू ए लाइन के बारे में। तो x इक्वल टू ए लाइन y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो वो लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, जो इस पूरे एरिया को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, उसको हमें फाइंड करना था। चलिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज, यानी कि हम बात करें तो ये चैप्टर भी फिनिश होता है। अगले क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।